तो आज का जो जो शीर्षक है वो है सच्चा चरवाहा, है ना? है ना? चरवाहे को आपने देखा होगा, है? इस एरिया में चरवाहे होंगे, जहाँ बैल है, जहाँ पर भेड़-बकरी होती है। तो चरवाहा को अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो यहाँ के जो चरवाहे हैं वो आज से 2000 साल पहले ऐसा नहीं होता था। क्योंकि आजकल का माहौल अलग है, आजकल ट्रैफ़िक है, उस टाइम ट्रैफ़िक नहीं होता था। वहाँ पर लोग जंगल में रहते थे, जंगल में ले जाते थे। नहीं तो वहाँ पर चीज़ अलग थी। तो आजकल क्या होता है कि अगर कोई चरवाहा होता है, उसके हाथ में एक लठ होता है, डंडा होता है और वो भेड़-बकरियों के पीछे होता है ना? पीछे से वो मारता है, सीधे चलो, वहाँ चलो, वहाँ चलो। गाय, भैंस के पीछे भी मतलब एक डंडा लेके करते हैं हम लोग, हैं? है ना? डंडा लेके चलते हैं। लेकिन जो चरवाहे होते थे, वो ऐसे नहीं होते थे, है ना? आज से 2000 साल पहले क्या होता था कि अगर मेरी भेड़, मेरी बकरी मेरे साथ है, तो मैं उनको इतनी अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो भी मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं। मुझे फ़ोर्स का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता था। मेरी आवाज़ को वो सुनते थे। आवाज़ कैसे सुनते थे? मेरे पास एक डंडा हुआ करता था और जैसे अगर ये दरवाज़ा है, यहाँ से यहाँ पर ये मैंने ये बंद दरवाज़ा है, मुझे उनको बाहर निकालना है। मैं ये खोलूँगा और भेड़ अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं आएगी। उनको पता है। फिर मैं अपने डंडे को मारूँगा ज़मीन पे, ठक, 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 वो इस आवाज़ को पहचानेंगे, है ना? आवाज़ को पहचानेंगे, फिर एक-एक करके सब बाहर चले जाएँगे, ठीक है? और मैं उसके बाद इसको बंद करके सबसे आगे निकल जाऊँगा और मैं ठक, ठक करते-करते मैं चलता रहूँगा और भेड़ वो आवाज़ सुन के मेरे पीछे आती रहेगी, है ना? मुझे उनके पीछे नहीं जाना है। वो आगे जो चरवाहा है, वो आगे चलेगा, उसकी आवाज़, उसके डंडे की आवाज़ सुन के वो सारी भेड़ उसके पीछे चलेगी। और कभी-कभी एक आध अगर कोई नटखट भेड़ है, जो नहीं सुनना चाहती, यहाँ से वहाँ चली जाएगी, तो चरवाहा क्या करेगा? सीटी मारेगा या बोलेगा, "आजा वापस।" तो उसकी आवाज़ सुन के आ जाइए लाइन में, सब एक साथ जाएँगे। घास अच्छी अच्छी खासी घास है, घास खाएँगे, फिर वो पानी की तरफ ले जाएगा, फिर शाम शाम को वो फिर आएगा, अपने दरबान को खोलेगा और यहाँ पर खड़े होके ठक, 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 ठक करता रहेगा, एक-एक करके भेड़ अंदर चली जाएगी। उस समय ऐसा होता था, आज भी ऐसे ही होता है हमारे गाँव में, है ना? तो डंडा या जो लाठी होती है, उससे जानवर को मारते नहीं है ना? अब वो जंगली जानवरों को हटाने के लिए, कुत्तों को हटाने के लिए और आवाज़ बनाने के लिए होते हैं। नहीं तो यीशु मसीह ने यही देखा, तो उसने बोला कि मेरा जो रिश्ता तुम्हारे साथ है, कुछ-कुछ ऐसा ही है। मैं सच्चा चरवाहा हूँ। मैं सच्चा चरवाहा हूँ और मेरी जो भेड़ है, वो मेरी आवाज़ सुनती है। और यहाँ पर कहता है कि 14 आयत में, मैं अच्छा चरवाहा हूँ, अपनी भेड़ को मैं जानता हूँ। हम जो उसकी भेड़ है, वो हमें जानता है ना? तो आप देखते होंगे कि जब हम लोग यीशु मसीह के बारे में बातचीत करते हैं, तो हर एक का अलग-अलग एक्सपीरियंस होता है। सबका सामान्य रूप से एक्सपीरियंस नहीं होता, अलग-अलग, क्योंकि परमेश्वर हमें जानता है और हमारे जानने के अनुसार हमें वो बात करता है ना? जैसे घर में जो परिवार वाले हैं, 2 बच्चे हैं, उनको पता है कि एक को एक बार बुलाओगे तो आ जाएगा। दूसरा आएगा नहीं, उसको डाँट के बुलाना पड़ेगा तभी वो आएगा। क्योंकि उनका चरित्र वैसा है, वो जैसा है। तो ऐसा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि आपने धीरे से बुलाया, दोनों बच्चे आ गए, नहीं। एक को बुलाया, वो फट आ जाएगा, दूसरे को 3-4 बार चिल्लाओगे फिर आएगा। नहीं तो आप बोलोगे, जो नहीं आएगा उसको आइसक्रीम नहीं मिलेगी, जब फिर वो भाग के आएगा, है ना? तो अलग-अलग स्वभाव होता है लोगों का, वैसे ही पर हमारा अलग-अलग स्वभाव है और परमेश्वर हमारे स्वभाव के ज़रिए से हमसे बातचीत करता है ना? तो यहाँ पर है कि वो मुझे जानता है। ये कितनी कितनी बढ़िया चीज़ लिखी गई है कि वो अपने भेड़ों को जानता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी-कभी लोग हमें नहीं समझ पाते हैं। कभी-कभी आपका पति या आपकी पत्नी या आपको ना समझ पाए, आपके दोस्त आपको ना समझ पाए कि कि आपके दिल में क्या है और गलत-गलत चीज़ें बोले आपके बारे में और आप बोलते हैं, नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन कोई आपको नहीं समझ पाएगा। लेकिन एक तो है, परमेश्वर तो है, जो आपके दिल की बात को जानता है,
जो पूरी तरीके से आपको समझता है, उससे हम छल कपट नहीं कर सकते, है ना। वो पूरी तरीके से जानता है हमारे दिल में क्या है। तो ये एक आश्वासन है हमारे लिए, भाई कोई नहीं मुझे समझ पा रहा है, सब लोग मुझे उल्टा सीधा कहते हैं या सोचते हैं, लेकिन एक तो है, और वो ही सबसे ज्यादा खातिर है, मतलब वही सबसे वही ऐसा ऐसा है जिसके अलावा मुझे और किसी की परवाह नहीं है। क्योंकि अगर परमेश्वर मुझे जानता है तो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। फिर दूसरी बात है कि वो और मैं अपनी भेड़ों को मैं जानता हूं और मेरी भेड़ें मुझे वैसे ही जानती हैं। मेरी भेड़ भी मुझे जानती है। कैसे जानती है? यहां बताया है, जैसे परमपिता मुझे जानता है और परमपिता को जानता हूं। जैसे परमपिता यीशु मसीह को जानते हैं, वैसे ही जैसे यीशु मसीह परमपिता को जानते हैं, वैसे ही हम लोग यीशु मसीह को जानते हैं और यीशु मसीह हमें जानता है। और अगर देखा जाए कि यीशु मसीह परमपिता को कैसे जानते हैं, आगे लिखा है 18वां आयत में, बल्कि मैं आप अपनी इच्छा से इसे देता हूं। अच्छा, 17 से पढ़ते हैं। परमपिता मुझे इसलिए प्रेम करता है कि मैं अपना जीवन देता हूं। मैं अपना जीवन देता हूं ताकि मैं उसे फिर वापस ले सकूं। इससे मुझसे कोई लेता नहीं है, बल्कि मैं अपने आप अपनी इच्छा से देता हूं। इसका क्या मतलब है? यहां पर यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अपना जीवन देता हूं और कोई मुझसे मेरा जीवन ले नहीं सकता। किसी का हक नहीं है कि वो मुझसे मेरा जीवन मांग ले। ये मेरा जीवन खुद है ना। कोई मुझे फोर्स नहीं कर सकता, कोई मुझे कॉर्नर नहीं कर सकता कि यानी कि मेरा जीवन दो। मेरा जीवन मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा या किसी को नहीं दे सकता। लेकिन क्योंकि परमेश्वर चाहता है, इसलिए मैंने अपना जीवन दे दिया, है ना। बात यह है कि मेरे पास इच्छा थी, मेरे पास अपना मन था कि मैं अपना जीवन ना दूं। मेरे पास सारी अथॉरिटी थी, है ना। मुझे इसे देने का अधिकार मेरे पास है कि मैं अपना जीवन दूं या ना दूं, है ना। मेरा अधिकार है। लेकिन परमेश्वर ने जब मुझे बोला तो मैंने अपना जीवन दे दिया, है ना। मैं मना भी कर सकता था और मैंने मना भी किया था। गतसमनी में मैंने बोला था कि अगर हो सके तो ये प्याला मेरा हटा ले, लेकिन फिर भी तेरी इच्छा पूरी हो, मेरी इच्छा पूरी ना हो, है ना। क्योंकि उसका वो हो सकता था कि वो ना दे अपना जीवन, लेकिन फिर भी उसने अपना जीवन दिया। इसलिए परमेश्वर उससे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर उससे प्रेम करता है। तो ऐसे ही हम लोगों का जीवन है। हम लोगों का जीवन हमारे अधिकार में है ना। हम अपना जीवन परमेश्वर को दे या ना दे हमारे ऊपर है। परमेश्वर की इच्छा माने ना माने हमारे ऊपर है। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा मानते हैं, अपने आप को झुका लेते हैं उसके सामने और बोलते कि मैं वो गलत काम कर सकता था, मुझ में क्षमता है, लेकिन मैं वो नहीं करूंगा क्योंकि आपने मुझे बोला है नहीं करने के लिए। जब आप परमेश्वर की इच्छा मानते हैं अपने जीवन के अंदर, तब परमेश्वर भी आपसे प्रेम करता है ना। क्योंकि यीशु मसीह को जिस तरीके से प्रेम किया है, मुझे भी वो उसी तरीके से प्रेम करता है। और यूहन्ना के 14-15 भाव में इसी बात का उल्लेख है कि कैसे जो लोग परमेश्वर की आज्ञा जानते हैं, उन्हीं से परमेश्वर प्रेम करता है ना। परमेश्वर की आज्ञा जानते हैं, उसी से प्रेम करता है। हम सब ने बच्चे देखे होंगे, हैं छोटे छोटे बच्चे देखे होंगे, गोद में बच्चे होंगे, और अगर कुछ बच्चे होते हैं कि आप बोल दो चुप हो जाओ बहुत हो गया या चुप हो जाओ, तो वो चुप हो जाते हैं। और अगर कोई चुप ही नहीं हो रहा है, रोएगा जा रहा है, बदतमीजी कर रहा है, फिर एक समय में आप इसको थप्पड़ मार देते हैं गुस्सा होके, है ना। कब तक, है ना। तो वैसे ही क्या होता है कि जब हम लोग परमेश्वर के सामने होते हैं और उसकी आज्ञा नहीं मान रहे तो क्या होगा, है ना। अच्छा, परमेश्वर का उतना प्रेम तो नहीं आएगा हमारे ऊपर, है ना। उतना प्रेम तो नहीं बरसेगा, है ना। तो ये है कि मैं अपना जीवन देता हूं ताकि मैं उससे फिर वापस ले सकूं। इससे मुझे कोई नहीं ले सकता। वैसे हम भी जब परमेश्वर के सामने आते हैं
हमारी इच्छा, अपनी इच्छा के विरुद्ध हम लोग काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि क्या हम लोग उस चरवाहे के पीछे चल रहे हैं? कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे कल्चर में आ गई हैं, और वो कल्चर जो है हमारे दिमाग से खेल खेलता है ना। जैसे एक बात है कि मुझे वो करना है जो मेरा दिल चाहता है, मुझे अपनी दिल की बात पूरी करनी है, दिल। और काफी पिक्चरें भी आ गई हैं इसके ऊपर, दिल से जिससे प्रेम किया और अंत में क्या होता है, उन दोनों की शादी हो जाती है और सब सही होता है, ऐसा दिखाते हैं। ऐसा होता है या नहीं होता मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बोलते हैं कि मेरे दिल में जो है ना, मेरे दिल में जो है उसको उसको मुझे पूरा करना है, तब मुझे संतुष्टि मिलेगी, तब मैं खुश होऊंगा। यीशु मसीह क्या कहता है? मेरे पीछे चलो, दिल के पीछे मत चलो। दिल आज ये कहेगा, कल वो कहेगा, दिल आपको मिट्टी में मिला देगा। मैं बताऊं हमारा दिल कैसा है? अगर आप आज अगर आज कोई ब्रूस ली की मूवी अगर आप देखने जाएंगे जहां कराटे कुंफू चल रहा है, तो आपको लगेगा मुझे भी सीखना चाहिए। है कुछ दिन तक ये लगेगा कि मुझे भी होना चाहिए, एक हफ्ते बाद आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन दिल तो क्या ना, है ना। आप जो भी हम इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इतनी जल्दी हम लोग हमारा दिल विचलित हो जाता है। जो भी हम देखते हैं, जो भी आप सुनते हैं, है ना। अभी प्रोटेस्ट हो रहा था नीट का, चाहे हमें एग्जाम देना या नहीं देना है, हम लोग भावुक हो जाते हैं, चलो जंतर मंतर, हम भी जाएंगे भावुक होके। तो ये हमारा दिल पर विश्वास नहीं कर सकते हम लोग, दिल पर विश्वास नहीं कर सकते। अगर दिल के सहारे अपना जीवन आपने चलाया तो बहुत जल्दी आप ठोकर खा के गिर जाएंगे, क्योंकि वो सही रास्ता नहीं है। सही रास्ता है, यीशु मसीह कहते हैं मेरे पीछे चलो, है ना, मेरे पीछे चलो। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर का काम है मुझे खुश करे, है ना। मेरे घर में कुछ कमी ना हो, मेरे शरीर में कभी कोई बीमारी ना आए, मेरे परिवार में सब सही चले, यही हम चाहते हैं ताकि परमेश्वर हमारे लिए करे। भाई फिर परमेश्वर कौन हुआ? आप है, आप हुए कि परमेश्वर है? उसकी इच्छा भी तो कुछ होती है ना। तो नहीं तो यीशु मसीह ने क्या कहा है उसके बारे में? यीशु मसीह ने कहा क्या? अपने आप का त्याग करो, मेरे पीछे चलने से पहले अपने आप का त्याग करो। और हम त्याग नहीं करना चाहते, हम जिसके पीछे पड़े हैं, हम यीशु मसीह को भी शामिल करना चाहते हैं। आप हमें आशीष दो ताकि जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे बरकत मिले। अरे परमेश्वर नहीं चाहते अब वहां जाओ, परमेश्वर चाहते हैं कि अब मेरे पीछे चलो, है ना, उसी में बरकत है। लेकिन हम इस संसार में रहते रहते इतने भावुक हो जाते हैं, हमारा दिल इतना कुछ हमें इंटाइस करता है ऐसे काम करने में, या ऐसे चीजों के पीछे भागने में, कि हम भूल जाते हैं कि हमारा चरवाहा कौन है और वो हमें कहां बुला रहा है। आजकल का समय अलग है। जब यीशु मसीह थे, जब उन्होंने बोला मेरे पीछे चलो, तो बिल्कुल स्पष्ट है, लोगों को यीशु मसीह दिख रहे हैं, और जहां यीशु मसीह जाएंगे वो लोग भी यीशु मसीह के साथ जाएंगे, जो यीशु मसीह करते हैं वो भी यीशु मसीह के साथ करेंगे। सीधा साधा रास्ता था। लेकिन अब यीशु मसीह हमारे बीच में नहीं है, तो कैसे उसके पीछे हम लोग चलें? ये प्रश्न उठता है कि हम यीशु मसीह के पीछे कैसे चलें? यीशु मसीह नहीं है, लेकिन उनका वचन है हमारे सामने। जब वो वचन पढ़ते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि यीशु मसीह मेरे जीवन से क्या चाहते हैं। और हमारे पास पवित्र आत्मा है जो हमें बताती है कि हमारे जीवन में क्या कमी है, क्योंकि पवित्र आत्मा का जो सबसे बड़ा काम है वो ये है कि हमें बताए हमारे जो पाप है, वो हमें बताए कि हमारे जीवन में क्या पाप है। तो अगर बहुत से लोग कुछ काम कर रहे हैं और अगर आपने सोचा भी वो काम करने के लिए, तो आपको एकदम से लगेगा नहीं ये सही नहीं है। वो पवित्र आत्मा आपको अगुवाई कर रहा है कि ये सही नहीं, और आपको वहां से दूर हटना है ना। लोग बस स्टैंड में पत्ते खेल रहे हैं, एक कप लेके खड़े हैं, भैया इसके अंदर पैसा है, यहाँ लगाओ 10 रुपए, यहाँ लगाओ 20 रुपए,
और आपके सामने जैसे किसी ने 20 रुपए लगाए और वो 500 का नोट लेके गया, वाह ये तो अच्छी बात है। ये तो अच्छी बात है? मैं भी लगाऊं? एकदम से पता चलेगा नहीं ये जुआ है। खबरदार, ऐसे रास्ते पे मत चलना, नहीं तो आप पैसे की वैल्यू नहीं होगी, आप कभी मेहनत नहीं करोगे, आप बस फटाफट पैसे के पीछे आ जाओगे। इस पे नहीं चलना है। और वो पवित्र आत्मा की आवाज है, उसको सुन के आप बोलते हैं नहीं ये सही नहीं है। पैसा कमाना है लेकिन मेहनत करके कमाना है, ऐसा नहीं कमाना है, ऐसे नहीं कमाना है। ये गलत रास्ता है पैसे कमाने का, है ना? तो फिर जब आपने ये निर्णय लिया कि मैं ऐसे पैसे नहीं कमाऊंगा, तब परमेश्वर आपके जीवन से खुश है। तब परमेश्वर आपके जीवन से खुश है, क्योंकि आपने परमेश्वर की आवाज सुनी, इस संसार की आवाज नहीं सुनी। परमेश्वर की आवाज सुनी, इन संसार की आवाज नहीं सुनी। यीशु मसीह की आवाज सुनी, संसार की आवाज नहीं सुनी। तो जब हम अपने आप को, जैसे बाइबल बताती है, उसके पीछे हम चलते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई होती रहती है, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक वक्त आएगा कि जब परमेश्वर के आप और करीब आते रहेंगे, तब परमेश्वर को भरोसा हो जाएगा कि ये जो इंसान है ये मुझे धोखा नहीं देगा, ये पक्का हो गया है, अब ये मेरी आवाज सुनता है। अब जो भी बाइबल में लिखा है ये सब काम पूरा करता है। इसका दिमाग बिल्कुल साफ है, इसके दिमाग में चोर नहीं है, इसके दिमाग में कपट नहीं है। तब वो आपको और किसी बातों से अपने और पास बुलाएगा, प्रभु को बताएगा भाई तुम्हें मेरे लिए ये काम करना है, तुम्हें मेरे लिए ये काम करना है, या मैं तुम्हें ये काम देता हूं, ये सौंपता हूं, इसको करो। फिर आपको किसी और की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि परमेश्वर ने ये काम आपको सौंपा गया है। जैसे हमारे बीच में ऐसे भाई आ रहे हैं, आ जाइए। जैसे हमारे बीच में बहुत कुछ वर्ष पहले भाई राजेश थे, उनको परमेश्वर ने चुना था, उनको बताया था ये काम तुम्हें करना है, सब छोड़ के काम में लग गए, है ना? परमेश्वर से बातचीत होती थी, है ना? तो वैसे ही परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा अगर हम लोग अपने जीवन को सही कर लें, जो कुछ बाइबल में लिखा है उसका हम पालन करें, परमेश्वर दिखाएं कि हाँ अब हम परमेश्वर लोग हैं, अब हमें कोई हिला नहीं सकता, संसार की कोई भी चीज हमें हिला नहीं पाएगी। जब परमेश्वर को भरोसा हो जाएगा कि ये ऐसा है, फिर वो हमारे जीवन में हमारे जीवन के द्वारा बहुत महान कार्य करेंगे, ये अनिवार्य है। तो यहां पर है कि जो यीशु मसीह अपने आप को कहता है कि मैं एक सच्चा अच्छा चरवाहा हूं। अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ को अच्छी जगह ले जाता है। यह बहुत ही अनिवार्य हमें समझने के लिए कि जो रास्ते पर परमेश्वर ने आपको रखा है वो अच्छा रास्ता है, वो अच्छा रास्ता है। अभी थोड़ी झाड़ी मिल रही होगी, थोड़े कांटे मिल रहे होंगे, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ रास्ता होगा, लेकिन जहां वो ले जा रहा है वहां ये सब कुछ नहीं है। रास्ते में थोड़ी पीड़ा हो सकती है, जैसे हम लोग अपना मसीह जीवन है तो इसमें कुछ पीड़ा हो सकती है, इसमें कुछ दुख तकलीफ आ सकती है, इसमें कुछ रोना हो सकता है, लेकिन जहां वो ले जा रहा है वो अच्छा चरवाहा है, वो हमें अच्छी जगह ही ले जाएगा, कोई बुरी जगह नहीं ले जाएगा। रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन जहां पर वो ले जा रहा है वो सबसे अच्छी जगह है। तो हाँ, हमें भरोसा करना है। तो अगर हमारे जीवन में कोई पाप नहीं है, हमने जो भी पाप किया है उसके लिए हमने परमेश्वर से माफी मांग ली है, और किसी के विरुद्ध हमारे दिल में कोई शिकायत नहीं है, कोई ठेस नहीं है, कोई लालच नहीं है, और हमारे सामने मुश्किल का पहाड़ आ जाता है, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमें इस चट्टान के ऊपर से ले जा रहा है, मैं परमेश्वर के पीछे ही चलूंगा, है ना? क्योंकि वो सच्चा चरवाहा है और हम उसकी आवाज सुनते हैं। अगर हम उसकी आवाज नहीं सुनेंगे तो हम लोग
तो हम लोग बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। कभी कभी ऐसी मुसीबत में आ जाते हैं जिससे निकलना बिल्कुल नामुमकिन सा होता है। वो फिर बोझ बन जाएगा हमारा, उस बोझ को तो पूरा करना पड़ेगा। जैसे अगर आपकी शादी हो गई है ना, फिर शादी कुछ साल बाद आपका नहीं बना, फिर आप अलग हो गए, या फिर आपने किसी और व्यक्ति से शादी कर ली। बाइबल में यह कहता है कि डिवोर्स अगर करते हो तो दोबारा शादी नहीं करना है, लेकिन अगर कर ली उसके बाद आप क्या कर सकते हो? उस शादी को तोड़ तो सकते नहीं हो। तो उस बोझ के साथ ही आपको जीना पड़ेगा अपना आगे का जीवन। इसीलिए हमें अपना जीवन बिल्कुल समझदारी के साथ और यीशु मसीह के पीछे चलते चलते यीशु के पीछे चलना है ना। तो अगर और ये है कि परमेश्वर की जो आवाज है, परमेश्वर की आवाज के साथ साथ और बहुत सारी आवाजें भी आती है हमारे पास, है ना। बहुत सारी आवाजें भी आती हैं। आपको पता है कि उस समय जो चरवाहे होते थे वो लोग अपनी भेड़ों को जंगल में ले जाया करते थे, और जंगल में और भी चरवाहे मिलते थे। बोले चलो हम सब एक साथ लंच कर लेते हैं, और उन सब की भेड़ मिक्सअप हो जाती है। तो वो लोग ये नहीं सोचते यार मेरी भेड़ उसके साथ चलेगी, उसकी भेड़ मेरे पास चलेगी, अब क्या होगा। उनको कोई डर नहीं है। वो बैठेंगे, पानी पिएंगे, खाना खाएंगे, हंसी मजाक करेंगे। फिर जाने का समय होगा, क्या करेंगे? अपना डंडा लेके ठक 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 उनकी भेड़ उनके पास ही आएगी और किसी के पास नहीं जाएगी। किसी के पास नहीं जाएगी उनकी भेड़। उनको पता है मेरी भेड़ मेरी आवाज सुनेगी और मेरे पास ही आएगी, है ना। तो क्या हम यीशु मसीह की आवाज सुन के क्या हम उसके पास आते हैं? ये सवाल है कि हम अपने दिल की सुनते हैं, या जो मुझे अच्छा लगता है उसमें हम लोग समय बिताते हैं, कि हम परमेश्वर के पीछे चलते हैं, है ना। तो आज का वचन यही है कि हम लोग हमारे जो चरवाहा है उसकी आवाज पहचाने, उसके पीछे चले, यीशु मसीह के पीछे चले, है ना। अभी आपने सुना होगा नीट का प्रोटेस्ट हो रहा था पूरे हफ्ते, पता नहीं कितने दिन से, और काफी चर्चेस भी इन्वॉल्व हो गए थे, है ना। हमारा जो फ्री चर्च है वो भी हम लोग क्या कहते हैं पानी वानी देने लगे, और सबको लगा कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए, है ना। सो लोग अपनी नौकरी से छुट्टी लेके, नौकरी से को त्याग के, जो भी उनको करना था उसको छोड़ के वो लोग आ गए उनकी मदद करने के लिए। मुख्य उद्देश्य क्या था? ये था कि ये जो बच्चे हैं इनके आने वाले कल संकट में है। अगर परीक्षाएं सही नहीं होंगी तो अच्छे लोग उस परीक्षा में पास नहीं होंगे, और वो अच्छे इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, अच्छे डॉक्टर्स नहीं बन पाएंगे, है ना। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम सब, बहुत सारे लोग के लिए वो हो गया था, क्या कहते हैं, एक पैशन सा हो गया था कि नहीं हमें रोकना है, नहीं तो हमारे बच्चों का भविष्य का सवाल है ना। तभी मैं सोच रहा था कि हाँ, मेरे अंदर या हम सब के अंदर उतना पैशन क्यों नहीं है। हम बच्चों के आने वाले कल के बारे में बहुत भावुक हो जाते हैं। हम लोग क्या कहते हैं, लाठी चार्ज भी हो जाए फिर भी हमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमें बच्चों के लिए लड़ना है। लेकिन क्या पता ये बच्चों का फ्यूचर यहां पर खत्म नहीं होता है। ये कितने भी बड़े डॉक्टर्स बन जाए, कितने भी बड़े इंजीनियर्स बन जाए, एक दिन आएगा कि बिना परमेश्वर के वो लोग नीचे जाएंगे, है ना, वो लोग नरक में जाएंगे। तो उनका जो भविष्य है वो बेकार है। तो उनके अच्छे भविष्य के लिए हम क्यों नहीं काम कर रहे हैं? उनके अच्छे भविष्य के लिए हम क्यों नहीं लाठी खा रहे हैं? उनके अच्छे भविष्य के लिए हम लोग क्यों अपनी जान नहीं लगा रहे? मतलब उनका भविष्य केवल यीशु मसीह के साथ है, चरवाहे के साथ है। यहाँ पर 16 में लिखा है, मेरी और भेड़ें भी हैं जो इस बाड़े की नहीं है ना। मेरी और भेड़ें भी हैं जो इस बाड़े की नहीं है, मुझे उन्हें भी लाना होगा। वे भी मेरी आवाज सुनेंगी और इसी बाड़े में आके एक हो जाएंगी।
फिर सबका एक ही चरवाहा होगा। ये परमेश्वर के दिल की बात है कि और भेड़ है जो मेरी आवाज नहीं सुनती हैं, जो मेरी है ही नहीं, लेकिन उनको भी लेके आना होगा। और उनको लाने का काम उसने किसे सौंपा हुआ है? मुझे और आपको, मुझे और आपको। ये हमारा काम है, ये परमेश्वर का काम है कि किसी भी तरह हम परमेश्वर की जो खोई हुई भेड़े हैं उनको हम परमेश्वर के पास लेके आए। ये हमारा काम है ताकि उनका भी जीवन उज्जवल हो जाए, उनका भी एक फ्यूचर हो, है ना। तो यही वचन है आपके लिए मैं लेके आया हूं कि हम लोग यीशु मसीह जो हमारा चरवाहा है वो अच्छा चरवाहा है। जो भी हमारे लिए करता है वो अच्छा होता है, चाहे उस समय हमें लगे वो अच्छा नहीं है, चाहे उस समय हमें दुख तकलीफ हो, लेकिन वो अच्छा करता है अगर हम उसकी बात सुनते हैं। तो हम उसकी बात सुने, उसके वचन के अनुसार अपना जीवन चलाएं और धीरे धीरे देखते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन को और आगे बढ़ाता है ताकि उसकी महिमा मेरे जीवन से हो।